संबोधित करेंगे। हमारे बीच में सम्मानीय अविनाश पांडे जी, सम्मानीय मोहन प्रकाश जी, सम्मानीय तरुण कुमार जी भी आप सबको शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष डिप्टी सीएम साहब सचिन पायलट साहब, हमारे चिकित्सा मंत्री व कैंपेन कमेटी चेयरमैन रघु शर्मा जी, तरुण कुमार जी, हमारे वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश जी, प्रताप सिंह खचरेवाल साहब, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार रामदेव मीणा साहब, रवि त्यागी जी, आदरणीय भरत सिंह जी, हरिमोहन शर्मा साहब, रामकुमारी बैलवा, पंकज मेहता जी, श्रीमती शोल मीणा जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्षा, श्रीमान नईमुद्दीन गुड्डू साहब, पूनम गोयल जी, शिवकांत नंदवाना जी, राखी गौतम जी, राकेश बॉयस जी, सुशील शर्मा जी, मोहन डागर जी और प्रशांत भैरवा जी, सोनाली गुजर, जफर मोहम्मद साहब, अमित वालका जी और तमाम उपस्थित हमारे राजेश सांकला जी और तमाम उपस्थित नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, इतनी बड़ी तादाद में जो यहाँ पर आप लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हम सबके साथ में है। राहुल जी को आप सुनने आए हैं, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। अभी राहुल जी आप लोग अपनी बात कहेंगे, मैं खाली आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि रामनारायण मीणा जी कोई नए नहीं हैं, लंबे अरसे से हाड़ौती की राजस्थान की सेवा करते आए हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं। मेंबर पार्लियामेंट भी पहले आपने आशीर्वाद देकर वो चुना था, ये एमएलए भी रहे, कई बार डिप्टी स्पीकर रहे विधानसभा के अंदर। एक लंबा राजनीतिक अनुभव इनका है। आप इनको कामयाब करके भेजोगे इस बार भारी बहुमत से, तो चुनाव जीतने के बाद में कोटा की जो समस्याएं हैं उनको दिल्ली की पंचायत में जोर शोर से उठाएंगे, आपके बीच में आते जाते रहेंगे, आपके सुख दुख में भागीदार बनेंगे और कोई कमी नहीं आने देंगे। यहाँ आपने सरकार बने 3 महीने पहले राजस्थान सरकार बनाई। राहुल जी का आदेश है जो वादे करो निभाओ। हमने मैनिफेस्टो जारी किया, आप मेरे कई लोगों ने पढ़ा होगा। मैनिफेस्टो के आधार पर सरकार बनते पहली कैबिनेट के अंदर ही हमने मैनिफेस्टो को सरकार की कार्य योजना का अंग बना दिया ऑफिशियली। अब पूरी सरकार चलेगी मैनिफेस्टो के आधार पर चलेगी, जो उसमें वादे किए गए हैं वो निभाने ही है, क्योंकि हमारे नेता का कहना है जो कहो वो करके दिखाओ। मोदी जी की तरह नहीं है झूठे वादे किए, ना काला धन 1 रुपया आया, ना नौकरी लगी 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष, ना महंगाई कम हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो जो वादे किए वो वादे के वादे धीरे रह गए, ना अच्छे दिन आए। मैनिफेस्टो में दिल्ली में बनाया, राहुल जी ने बनवाया है, इतिहास में पहली बार नई सोच के साथ में। पूरे देश में लाखों लोगों को पूछा गया, इंटरनेट के माध्यम से मंगाए गए सुझाव, टीमें गई पूरे देश के अंदर राज्यों में, जनता चाहती क्या है आखिर में, महिला क्या चाहती है, मजदूर क्या चाहता है, किसान की क्या समस्या है, हर वर्ग को पूछा गया। और पूछने के बाद में घोषणा पत्र जारी हुआ इस बार, ये आप सबको मालूम है। और केंद्र सरकार बनेगी आपके आशीर्वाद से, तो आप मान के चलो जो राहुल गांधी ने कहा है कि हम गरीबी मिटाना चाहते हैं देश से। 6,000 रुपये प्रति माह परिवारों के, गरीब परिवारों के घर की महिला के नाम का आएगा बैंक के अंदर। 12 महीने बाद तो 1,000 रुपये होंगे और 5 साल में 3,60,000 रुपये होंगे। नई योजना लागू की है, देश में बड़ा इसका इम्पैक्ट है। गांव गांव में चर्चाएं हो रही है, बहस हो रही है, विपक्षी लोग उसको आलोचना करते हैं क्योंकि उनके पास कहने कुछ है नहीं। पैसा कहां से आएगा उनको पूछो। जब सोनिया गांधी जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेके आए नरेगा, तब भी आपने कहा पैसा कहां से आएगा, कहां से पैसा आया। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी योजना नरेगा है। आज अकाल पड़ जाओ, सूखा पड़ो,
कोई पहले वाली स्थिति नहीं है, काम मांगने पे काम मिलेगा मिलेगा, ये स्थिति बन गई है। इस रूप में नई योजना लेके आए हैं, किसानों के लिए अलग बजट पेश हो रहा है, ये घोषणा करी गई है, कई बातें उसमें वादे किए गए आपसे, आपको मालूम है, मैं आपका वक्त नहीं लेना चाहूंगा। पर ये मैं निवेदन करूंगा आपको कि हमारे कथनी में कभी अंतर नहीं है। संकट के वक्त में हमेशा, चाहे हम लोग सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, आपके साथ खड़े मिले होंगे आपको, इसीलिए आपने पुनः सरकार बनाई है। मुझे याद है सरकार चली गई थी हमारी और भयंकर ओलावृष्टि हुई आपके यहाँ पर, बूंदी के अंदर, कोटा में, राजस्थान भर के अंदर फसलें चौपट हो गई किसानों की। चुनाव हम हारे हुए थे, पर सोनिया गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष थी उस वक्त में, वो खुद अचानक आई कोटा के अंदर, हम सब उनके साथ थे, गांव गांव में गए, हमने किसानों से बातचीत करी और जो कर सकते थे हम लोग, मैं, सचिन पायलट जी, वो जितेंद्र सिंह जी, हमारे डूडी साहब, हम सब कई जिलों में गए थे, किसानों का हालचाल पूछे, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, पर निष्ठुर सरकार, पीछे सरकार थी, इसे कोई परवाह नहीं करी, जो मुआवजा देना चाहिए था मुआवजा नहीं दिया। ये हालात थे, पीछे सरकार कुशासन अभी तक आपको याद है। परवन नदी पे बांध बन रहा था, क्या काम था रोकने का, कोई समझ के परे है। नहरों की मरम्मत का काम पड़ा आपके यहाँ पर, हवाले वक्त में सैंक्शन हुआ, वो काम आधा अधूरा रहा। यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आपकी पहले ही बंद हुई, आपको मालूम है कि जेके की फैक्ट्री बंद हुई तो 25 साल हो गए होंगे, इनके राज में बंद हुई थी। इंस्ट्रूमेंटेशन जो सरकारी उपक्रम था, वो चाहती गवर्नमेंट उसको जिंदा रख सकती थी, वो जिंदा नहीं रह पाया। तो जो स्थिति बनी है कोटा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात, अभी मुझे रावड़ी पूछे थे कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है। आपको मालूम है वसुंधरा जी ने, कोटा संभागीय मुख्यालय है, इसका हक बनता था एयरपोर्ट बनने का, इसकी बजाय वो झालावाड़ ले गई। वहां पर झालावाड़ बनाओ, एक नहीं दो बनाओ, हमें एतराज नहीं है, पर कोटा हाड़ौती का संभागीय मुख्यालय है, यहाँ एयरपोर्ट बनना चाहिए था, क्यों नहीं बना, ये समझ के परे हैं। हम आपको कहना चाहेंगे सरकार बनेगी केंद्र में, राहुल जी पिछली बार मीटिंग में आए थे तभी उसने जिक्र किया था, मैं भी कहना चाहूंगा राजस्थान सरकार पूरा सहयोग करेगी, केंद्र में सरकार हमारी बनेगी, तो जो वादे हमने किए हैं उसके अंतर्गत यहाँ पर एयरपोर्ट बने नया, ये भी हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। इस रूप में कई काम जो हमने किए, किसानों कर्जे माफ किए हमने, सीसी बैंक के, हमने भूमि विकास बैंक के कर्जे माफ कर दिए, जो नेशनलाइज बैंक है हमारी दूसरी बैंक है, उनके कर्जे हमने कहा है 2 लाख रुपए तक के कर्जे जो दे नहीं पाए, उन सब के कर्जे चुनाव होते ही माफ होंगे, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। हम लोगों ने पानी के बिल गाँव के माफ कर दिए हैं, अब पानी के बिल आएंगे नहीं आपके, निःशुल्क पानी मिलेगा गाँव में, ये हमने आदेश जारी कर दिए हैं, और शहरों में बहुत कम बिल आएगा, ये मैं कह सकता हूँ। उसका सोचेंगे क्या करना चाहिए के बाद में। दवाई हमने कैंसर की, किडनी की, हार्ट की दवाई बहुत महंगी होती है, 600 दवाई पहले थी, हमने कहा ये दवाई अब फ्री मिलेगी राजस्थान में, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा गरीब आदमी को, ये हमने व्यवस्था करी है। पेंशन हमने 500 750 की है, 7,500 करी है। तो जो घोषणा पत्र में लिखा हमने 21 वादे भी पूरे किए हैं। 5 साल बिजली की दर नहीं बढ़ेगी, 1 लाख कृषि कनेक्शन जारी कर दिए, काम चालू है, आधे से अधिक हो चुका है। इस प्रकार से सरकार ने कहा है, उसके आधार पर सरकार आगे बढ़ना चाहती है। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, देश में घृणा का, नफरत का माहौल बना रखा है, हिंसा का माहौल है और विश्वास का माहौल है। और राहुल जी कहते हैं घृणा का, नफरत से राजनीति नहीं होती है, लोकतंत्र में प्यार से, भाईचारे से मिलकर चले। हमारी कोई अदालत की शीर्षक नहीं है, हमारी जो नीतियां, कार्यक्रम, सिद्धांत के आधार पर हम लोग लोकतंत्र में अपनी बात कहते जनता को। एक तरफ सच्चाई है और एक तरफ झूठ है, असत्य है, जुमलेबाजी है, इतना आपको फर्क करना पड़ेगा। अच्छे दिन आए नहीं हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 37 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे भाई, सुई नहीं बनती थी, बिजली क्या थी पता नहीं लोगों को, कपड़े पहनने को नहीं थे लोगों के, ना सड़कें थी देश में,
गांव की बात छोड़ दो, शहरों में भी नहीं थी। पानी की गांव की बात छोड़ो, शहरों में पानी नहीं आता था घरों के अंदर। कितना बड़ा जाल बिछा है पूरे देश के अंदर, तंत्र मंत्र बना है। जाल बिछ गया, सड़कों का बिछ गया, पानी के पाइपलाइनों का बिछ गया, बिजली के तारों का बिछ गया, शिक्षा स्कूल गांव गांव में खुल गई, कॉलेज खुल गई, विश्वविद्यालय खुल गए। कोई विश्वविद्यालय था राजस्थान के अंदर कोई पहले एक भी? लोग कानपुर में लखनऊ पढ़ने जाते थे, आगरा पढ़ने जाते थे, वो जमाना भी देखा है जाएगी पुरानी पीढ़ी ने। क्या मोदी जी बात करेंगे? अरे अटल बिहारी वाजपेयी जो बने प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा मैं उन लोगों में नहीं हूं जो कहूं 50 साल में कुछ भी नहीं हुआ। 50 साल में बहुत कुछ हुआ देश के अंदर। उनका खुदा नेता ये बात कह रहा है, और नया नेता से पैदा हुआ है, झूठे आरोप लगाता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, किस प्रकार लटके झटके करते रहते टीवी के अंदर, किस प्रकार से वो गुमराह करते लोगों को, असत्य बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं। अरे उपलब्धि बताओ जनता को, आप 5 साल की उपलब्धि आपकी क्या रही है, उसका लेखा जोखा बताओ, आगे क्या करो वो बताओ। उसकी बजाय वो कभी धर्म के नाम पे बात करते हैं, कभी जाति की बात करते हैं, कभी ओबीसी की बात करते हैं। भाई मैं ओबीसी का नहीं हूं क्या? मेरे मुंह से कभी सुना आपने 40 साल में? तो मैंने कभी कहा मैं ओबीसी का हूं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मोदी जी प्रधानमंत्री है, ओबीसी का हूं, इसलिए मेरी बेइज्जती कर रहे लोग। कौन बेइज्जती कर रहा है उनकी? कोई बेइज्जती नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा आप खुद बनाए रखो, ये आपके हाथ में है कि देश प्रधानमंत्री कोई बात बोले, प्रधानमंत्री की बात जनता को छूने वाली होनी चाहिए, दिल को छूने वाली होनी चाहिए थी। वो कहाँ है आज के जमाना है? वो जमाना था पटेल नेहरू का, लाल बहादुर शास्त्री का, जय जवान जय किसान की बात करी, आराम हराने की बात करी, गरीबी हटाओ की बात करी इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने 21वीं सेंचुरी की बात करी। आज मोबाइल आ गए, कंप्यूटर आ गए, क्रांति हो गई देश के अंदर, दुनिया मुट्ठी में हो गई है। ये हमारे कैमरे वाले चाहें पूरा दुनिया देख सकती है कौन कहां बैठा हुआ, कौन भाषण दे रहा है। क्रांति नहीं है, कैसे आ गई? ये मोदी जी 5 साल में लेके आए हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा। जो माहौल बनाया है, मीडिया का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। मीडिया खुद दबाव में है, मीडिया के मालिक दबाव में, मीडिया के संपादक दबाव में है, एंकर दबाव में है। और रवीश कुमार तो बोलता है टीवी के अंदर, एनडीटीवी वाला, हम लोग एंकर हैं, झूठ परोस रहे हैं देश को, लोकतंत्र खतरे में है, दबाव हमारे ऊपर है। क्या क्या नहीं बोला वो? उसे यहां तक कह दिया 2 महीने भाइयों और बहनों देशवासियों आप टीवी देखना बंद कर दो, कहीं इनके भ्रम में आगे वोट नहीं दिए उनको। आप सोच सकते हैं कि ये हालात जैसे बन गए हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगले चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, और देश को बचाने का चुनाव है। इसलिए मैं अपील करूंगा आपसे, हम सब ने मिलकर के रामनाथ मीणा जी को टिकट दिलवाए राहुल जी से। आप सबको मेरा निवेदन है, कोई कमी मत रखना, एक वोट का सवाल है। और आप लोग सब मिलकर के संदेश देंगे गांव गांव में, और 29 तारीख को हाथ के वाला बटन दबा करके आप कामयाब करें। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। सीएम अशोक गहलोत को इस वक्त हम सब के नेता